हेलो प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। तो आज एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का वर्कशीट में जो है हम लोग यानी कि आज की वीडियो में हम लोग क्लास 8 का वर्कशीट नंबर 3 करने वाले हैं, यानी कि विज्ञान का कार्य पत्रक 3 करने वाले हैं। और जो डेट है वो 27/2021 का है। तो हमें पहले बताया गया प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या होता है, तो हम बता दें प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिससे वजह से हम किसी भी चीज़ को देखने में मदद करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। दर्पण एक चमकदार सतह है जो प्रकाश को परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, ये बता दिया प्रकाश क्या है दर्पण के बारे में। सामान्यतः जब प्रकाश किरण किसी भी वस्तु के सतह पर टकराती है तो वह परिवर्तित हो जाती है, जिसके वजह से हमारे आँखों में वस्तुओं को देख पाती है। यानी कि किसी भी वस्तु को हम, जैसे यहाँ पे ये चीज़ है तो हम क्यों देख पा रहे हैं, ये लाइट यहाँ से आया, रिफ्लेक्ट होकर वापस चला गया। जब तक रिफ्लेक्ट होगा नहीं और ये हमारे आँख में पड़ता है तभी हम ये चीज़ को, हमारे ये आँख था यहाँ देखा, इसे रिफ्लेक्ट होकर तब हम इस चीज़ को देख पाते हैं। ठीक है। प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन क्या था, जब भी किसी प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तो वह या तो अवशोषित हो जाता है या वापस परिवर्तित हो जाता है। या तो ये अपने अंदर एब्जर्व कर लेगा या रिफ्लेक्ट होकर इधर चला जाएगा। ठीक है। जब कोई वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश आपतित किरण की दिशा में बदल देता है तो इस प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और ये बदल देता है जब दिशा पूरे, एक इधर से आ रहा था लाइट का दिशा इधर बता दिया तो ये क्या हो गया, परावर्तन हो गया यानी कि रिफ्लेक्शन। अब इसमें दो चीज़ है, एक तो जो प्रकाश लाइट आ रहा था जो किरण, उसे हम आपतित किरण बोलते हैं यानी कि इंसिडेंट रे। और जो रिफ्लेक्ट हुआ ये वापस, इसे हम परावर्तित किरण बोलते हैं यानी कि रिफ्लेक्टेड रे। बीच में एक हम परपेंडिकुलर लेंगे जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल रे यानी कि अभिलंब। अब ये जो किरण आपतित आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो ये एंगल बना रहा है, ये एंगल जो बना रहा है उसे हम आपतन कोण बोलेंगे यानी कि एंगल आई। और ये दोनों के बीच में जो एंगल बना रहा है उसे हम परिवर्तन कोण बोलेंगे यानी कि आर। और ये परिवर्तन के नियम के अनुसार आई जो एंगल आई होगा वो बराबर होगा एंगल आर का। अभी आप लोग थोड़ा और क्लास में पढ़ोगे, आगे जैसे बढ़ोगे तो समझ में आएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद था कि जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह वास्तविक प्रतिबिंब होता है। पर्दे पे देखेंगे, इमेज में नहीं। और जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त ना किया जा सके उसे हम आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे यानी कि वर्चुअल इमेज कहलाता है। अब समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का लक्षण, कुछ समतल दर्पण में किस तरह से प्रतिबिंब बनेगा उसका कुछ लक्षण हमें दिया गया। पहला ये रहा कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सीधा व आभासी होता है, बिल्कुल सीधा होता है और आभासी प्रतिबिंब होता है। यदि वस्तु बिंब के समान का आकार हो, यदि वस्तु यानी कि यह बिंब, कोई भी वस्तु बिंब के समान का आकार है तो और उतनी दूरी पे ही बनता है जितनी पे दर्पण के बिंब की दूरी है। यह वस्तु हमेशा क्या है, बिंब के समान का आकार का होता है, यानी कि वस्तु और बिंब का आकार दोनों एक जैसा होता है। और कोई भी वस्तु जितना दूरी पे ही होगा उतना ही दूरी पे वो क्या बनता है, उसका बिंब बनेगा। ठीक है, बिंब से उतना ही दूरी पे प्रतिबिंब बनता है। इसमें बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा होगा और प्राश परिवर्तन भी होता है। ठीक है, यानी कि प्राश परिवर्तन मतलब लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट में होगा। इसलिए एम्बुलेंस का शब्द प्राश परिवर्तन के रूप में लिखे जाते हैं। ठीक है बच्चों। फिर आगे बोला दर्पण के दो प्रकार होता है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। क्या होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। फिर जो गोलीय दर्पण था बच्चों उसका भी दो टाइप्स था, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, आज का वर्कशीट का जो 3 क्वेश्चन है वो हम लोग करने का कोशिश करेंगे। आज का वर्कशीट का जो पहला क्वेश्चन था बच्चों जो आपको करना था वो समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का लक्षण लिखिए। तो समतल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है उसका लक्षण देखो, अभी नोट्स में समझाया वही आप लोग लिख सकते हैं, हम भी वही लिखे हैं कि समतल दर्पण में द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब का विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला क्या है कि समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। ठीक है, आभासी जो स्क्रीन पे नहीं बनता है, मिरर के पीछे बनता है हमेशा ये। यह वस्तु का आकार का समान होती है और उतना ही दूरी पे बनती है जितनी की वस्तु दर्पण से दूरी पे होता है, उतना ही दूरी पे बनेगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गया। अगला था कि
इसका जो प्रतिबिंब होता है हमेशा क्या होता है, प्राशव रूप में उल्टा होता है, इसलिए एम्बुलेंस के शब्दों पर प्राशव परिवर्तन के रूप में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स था समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण का। अगला जो है बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बीच में अंतर लिखिए। तो हम देखो यहाँ पे 4-4 अंतर लिख ले, आप लोग जो 2-2 लिखना, ज़्यादा नहीं लिखना। कि ये प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में एक बिंदु पे मिलती है तभी बनता है। ये सदा उल्टे होता है वास्तविक प्रतिबिंब, इन्हें पर्दे पे लिया जा सकता है, ये दर्पण के आगे बनता है हमेशा। इसी तरह से हम बात करें आभासी प्रतिबिंब का, तो ये प्रकाश के किरण का परावर्तन या अपवर्तन के बाद बिंदु कब मिलती है, एक प्रतीत होती है, ऐसा रिफ्लेक्ट मतलब एक्चुअली में नहीं मिलेगा, प्रतीत होगा, हमें दिखेगा कि इमेजिन लाइन बनेगा कि यहाँ बन सकता है। इन्हें पर्दे पे नहीं लाया जा सकता, ये सदा सीधा होता है, ये देखो हमेशा उल्टा था। ये दर्पण के पीछे बनता है, जबकि ये हम बता रहे थे वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे जो था बच्चों, आगे जो था कि गोलीय दर्पण के विभिन्न प्रकार क्या है, यह समतल दर्पण से किस प्रकार भिन्न है। तो गोलीय दर्पण का 2 प्रकार होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। समतल दर्पण का सतह समतल होती है, जबकि गोलाकार दर्पण का गोलाकार दर्पण यानी कि उत्तल या अवतल हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह प्रतिबिंबवतः सतह किस तरह का रखते हैं, मतलब नॉर्मल उसे हम उत्तल या अवतल रखते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये। ठीक है, तो इसी के साथ आज का जो वर्कशीट का क्वेश्चन था आपको अभी कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लोग घर पे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।